जय शाह के बाद बीसीसीआई का अगला सचिव कौन? 4 नामों में फैसले की लड़ाई, मजबूत दावेदारी किसकी है बारी? जी हां, बीसीसीआई के सचिव जय शाह अब आईसीसी के अगले चेयरमैन बनने जा रहे हैं। उन्हें निर्विरोध रूप से आईसीसी का अगला चेयरमैन नियुक्त कर लिया गया है। अब जल्द ही वो अपने आईसीसी के कार्यकाल का आगाज भी करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब जय शाह की जगह बीसीसीआई में उनका कामकाज कौन देखेगा? तो फिलहाल इस रेस में 4 नामों के बीच कांटे की टक्कर है। कौन है वो 4 नाम जो कि अब जय शाह की जिम्मेदारी बीसीसीआई में संभाल सकते हैं, जिनके बीच जोरदार लड़ाई देखने को मिल रही है इस जिम्मेदारी को लेकर, और किसकी कितनी मजबूत दावेदारी है? चलिए आज इस रिपोर्ट में इसी पर बात करते हैं। लेकिन पहले जान लीजिए कि अब बीसीसीआई में नए सचिव की तलाश शुरू क्यों हुई है, इसके पीछे के कारण क्या है। जय शाह आईसीसी के चेयरमैन चुन लिए गए हैं। 1 दिसंबर 2024 से जय शाह बतौर आईसीसी चेयरमैन अपने कार्यकाल का आगाज कर देंगे। अब क्योंकि वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं, तो ऐसे में बीसीसीआई सचिव पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। अपने बीसीसीआई सचिव का पद वो छोड़ देंगे और सचिव पद के लिए अब कई दावेदार सामने आ चुके हैं। अब तक 4 नामों के बीच जो रेस है वो एकदम तेज, या ये कहें कि एकदम नेक टू नेक नजर आ रही है। कुछ नाम आगे हैं, कुछ मजबूत दावेदार हैं। तो कौन है यह नाम? चलिए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला नाम है रोहन जेटली का। अब रोहन जेटली है कौन? डीडीसीए यानी कि दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के मौजूदा अध्यक्ष हैं और एक सफल एडमिनिस्ट्रेटर हैं। एक सफल क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर इन्हें कहा जाता है। क्रिकेट संघों में काफी ज्यादा सम्मानीय है। जितने भी क्रिकेट एसोसिएशंस है बीसीसीआई से एफिलिएटेड, मसलन यूपीसीए, यूपी क्रिकेट एसोसिएशन हो गया, एमसीए, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, जीसीए, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन, ऐसे कई एसोसिएशंस हैं। ऐसे सब तमाम एसोसिएशंस में काफी ज्यादा सम्मानीय इन्हें माना जाता है। रोहन जेटली को एक विश्वसनीय नाम है, भरोसेमंद नाम है। ये जो बात कहते हैं मान लीजिए कि वो चीज पूरी करके दिखाते हैं। काफी ज्यादा विश्वसनीय माने जाते हैं एक क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर। युवा है, एक साथ ही साथ क्रिकेट प्रेमी है, और तो और बीसीसीआई में भी इनकी काफी मजबूत पकड़ है। इतना ही नहीं, जय शाह के करीबी दोस्तों में शामिल हैं और बड़े से बड़े फैसले लेने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं, जोखिम उठाने के लिए भी तैयार रहते हैं। मसलन हाल ही में दिल्ली में एक T20 लीग शुरू की गई है, दिल्ली की T20 लीग। उसके अलावा उन्होंने वुमेन्स क्रिकेटर्स के लिए दिल्ली में एक अलग से बड़े फैसले लिए हैं। वुमेन्स T20 लीग शुरू की है। क्रिकेटर्स को उनके हक की लड़ाई के लिए कई बार मदद करते हैं, आउट ऑफ द वे जाते हैं। ऋषभ पंत को जैसे इंजरी हुई, उस दौरान ऋषभ पंत के लिए चाहे वो खर्चे का इंतजाम करना हो या तमाम तरीके की मदद हो, ऐसे कई चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर। बहुत लोग कहते हैं कि जय शाह जैसी ही खूबियाँ इनमें भी हैं और कुछ खूबियाँ शायद जय शाह से भी ज़्यादा हैं। तो ये वजह है कि इस वक्त इनकी जो दावेदारी है बतौर बीसीसीआई के भावी सचिव काफ़ी मजबूत माने जा रही है। अगले दावेदार हैं राजीव शुक्ला। अब इस चेहरे को तो आप पहचानते हैं, काफ़ी सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं, बीसीसीआई के भी नामी चेहरों में से एक हैं। बीसीसीआई में ये फिलहाल उपाध्यक्ष हैं। क्रिकेट प्रशासन में बरसों का अनुभव है। बीसीसीआई में बहुत पोस्ट ऐसी हैं जिन पर ये रह चुके हैं, और फॉरेन क्रिकेट बोर्ड्स के भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अक्सर उनके साथ में जब किसी तरीके का मसला होता है बीसीसीआई की तरफ से ये उन जिम्मेदारियों को निभाते हैं। कांग्रेस सांसद हैं लेकिन हर दिल अजीज हैं। ये चीज़ ऐसी है जो कि राजीव शुक्ला में रेयर है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि अगर आप एक ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, अगर आप पॉलिटिशियन हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, उनके प्रो नहीं है, तो ऐसे में आपकी पसंद थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। लेकिन कांग्रेस सांसद होने के बावजूद राजीव शुक्ला को अजात शत्रु कहा जाता है। ये हर दिल अजीज हैं, चाहे बीजेपी के चेहरे हों, चाहे कांग्रेस के चेहरे हों, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हों, उनके तमाम लोग इन्हें पसंद करते हैं। क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ ऐसा ही है। जो क्रिकेट एसोसिएशन के लोग हैं वो राजीव शुक्ला जी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इनकी भी बहुत इज्जत की जाती है। जय शाह द्वारा सम्मानीय व्यक्तित्व, और ये बात हर कोई जानता है कि जय शाह भी कई बड़े मसलों में राजीव शुक्ला से हमेशा सलाह लेते रहे हैं। उनके एडवाइजर्स के साथ साथ उनसे पर्सनल लेवल पर भी बहुत मदद जय शाह जो है क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में लेते रहे हैं, और ये बात इसलिए राजीव शुक्ला की दावेदारी को बहुत ज़्यादा मजबूत बना देते हैं। अब बात करते हैं अगले नाम। अगला नाम है अरुण धूमल का। अब अरुण धूमल कौन है? आईपीएल के मौजूदा चेयरमैन, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल जो है उसके ये इस वक्त बॉस हैं। क्रिकेट प्रशासन का इन्हें भी अच्छा खासा कुशल अनुभव है। ये हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में
बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख चुके हैं। जय शाह के ये भी करीबी दोस्त हैं, युवा चेहरे कह सकते हैं इन्हें भी आप, और पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के भाई हैं। तो कहीं ना कहीं क्रिकेट प्रेमी भी ये हैं और आईपीएल में भी एक सफल मैनेजमेंट इन्होंने दिखाया है। आईपीएल को अपनी बुलंदियों तक पहुंचाने में इनके कार्यकाल में बहुत बड़ा रोल इनके साथ रहा है। इन्होंने जय शाह के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया है, तो इनकी भी दावेदारी अच्छी खासी मजबूत मानी जा सकती है। और चौथा बड़ा नाम जो कि इस वक्त दावेदारी में, वो है आशीष शेलार। अब आशीष शेलार कौन है? ये उतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आपको इनके बारे में जरूर पता होगा, क्योंकि ये एक महाराष्ट्र बीजेपी के चेहरे तो हैं ही हैं, लेकिन फिलहाल बीसीसीआई में कोषाध्यक्ष भी हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का एक बड़ा नाम है और क्रिकेट प्रशासन में ये एक निष्पक्ष नेता है। ये भी बहुत सम्मानीय चेहरे हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही न्यूट्रल, निष्पक्ष होकर ये अपने फैसले लेते हैं और बीसीसीआई की जो मैनेजमेंट है उसमें इनकी राय को भी बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है। ऐसे में ये जो 4 नाम हैं, इन चारों नामों की काफी मजबूत दावेदारी दिखाई दे रही है, चाहे वो रोहन जेटली हो, चाहे वो राजीव शुक्ला हो, चाहे वो अरुण धूमल हो या फिर आशीष शेलार। तो बीसीसीआई का अगला सचिव कौन होगा, जल्दी इसका ऐलान हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अगर कहें तो इन 4 नामों में फैसले की लड़ाई है। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है बीसीसीआई का अगला सचिव? आपके मुताबिक इन चारों में से या कोई और क्रिकेट का प्रशासक अगर बन सकता है तो वो कौन हो सकता है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।